अब आप लोग सावधान हो जाएं। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। इस वेद मंत्र की व्याख्या में अब तक आप लोगों को यह बताया गया, संसार में सर्वत्र विषमता है, वैमत्य है, किंतु फिर भी यह एक सर्वमान्य सर्वविदित निर्विवाद सिद्ध सिद्धांत है कि विश्व का प्रत्येक जीव प्रत्येक क्रिया के द्वारा प्रत्येक वस्तु के द्वारा केवल सुख ही चाहता है, आनंद ही चाहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व का प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर एवं आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए विश्व का प्रत्येक जीव आनंद का अंश सिद्ध है। और चूंकि यह एक नेचुरल नियम है, जो जिसका अंश होता है वो अपने अंशी से ही प्यार करता है, अपने अंशी को ही चाहता है। अतएव आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश होने के कारण प्रत्येक जीव नेचुरल आनंद को ही चाहता है। कोई दुख को नहीं चाहता, चाह ही नहीं सकता। और विश्व में कोई मनुष्य नहीं, कोई भी शरीरधारी, यहां तक कि वो चाहे चींटी क्यों न हो, कोई भी आनंद का विरोधी नहीं हो सकता। हमने आपको ये बताया था कि यदि कोई व्यक्ति ये सोचे भी कि मैं आनंद का विरोधी बनूंगा और मैं ऐसी साधना करूंगा कि आनंद को चाहना ही भुला दूंगा, ये इम्पॉसिबल बात है, ये नहीं हो सकता। आनंद विरोधी कोई जीव नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके स्वरूप के कारण से है। और कोई भी तत्व अपने स्वरूप को नहीं खो सकता। जैसे करोड़ों कल्प भी यदि प्रकाश ये चाहे कि मैं अंधकार बन जाऊं, तो वो अंधकार नहीं बन सकता, और अंधकार चाहे कि मैं प्रकाश बन जाऊं, तो वो प्रकाश नहीं बन सकता। अतएव प्रत्येक जीव आनंद को चाहता है। यह भी मैंने आपको बताया कि आनंद प्राप्ति का हमारा प्रयत्न अनादिकाल से चल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव अनादि है, और यह आनंद प्राप्ति का प्रयत्न प्रतिक्षण चलता रहता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। अस्तु अनादिकाल से विश्व का प्रत्येक जीव प्रतिक्षण आनंद को पाने के लिए प्रयत्नशील है, किंतु अभी तक हमको आनंद का लवलेश भी नहीं मिला। आनंद से हमारा परिचय ही नहीं हुआ। सुख किसको कहते हम जानते ही नहीं। अतएव आनंद किसको कहते हैं यह भी आपको बताया गया, जो अनंत मात्रा का हो, अनलिमिटेड हो, अनंत काल के लिए मिले, एक बार मिल जाने पर छीने ना, फिर उस पर कभी दुख का अधिकार न हो, और जो नित्य नवायमान हो, नया नया हो, और प्रतिक्षण वर्धमान हो, बढ़ता चला जाए। ये आनंद की चार विशेषता होती है। अनंत मात्रा का, अनंत काल के लिए, सदा नया नया, और हमेशा बढ़ता हुआ। ऐसा अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय दिव्यानंद हम चाहते हैं। ऐसा दिव्यानंद भगवत प्राप्ति पर ही प्राप्त हो सकता है। अस्तु भगवत प्राप्ति कैसे होगी, इस पर विचार हुआ।
तो वेदादिकों ने बताया कि सर्वप्रथम भगवान को जानना होगा। जाने बिना मानना नहीं, माने बिना प्रेम नहीं, और प्रेम के बिना भगवान मिलेंगे नहीं। भगवान प्रेम से मिलेगा, प्रेम भगवत विश्वास से होगा, और भगवत विश्वास भगवत ज्ञान से होगा। ठीक, तो फिर भगवान को जानने के लिए हम चले, लेकिन वेदों शास्त्रों ने एक बड़ी अटपटी बात बताई। जो भगवान को जानना चाहता है वो सबसे पहले ये जान ले कि भगवान को जाना नहीं जा सकता। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। भगवान को जान सकते हैं, मैं जान लूंगा, ये जब तक आपकी बुद्धि में रहेगा तब तक आप भगवान को नहीं जान सकते। और जब आप ये समझ लेंगे कि भगवान को जाना नहीं जा सकता, तो भगवान को जानने का मार्ग खुलेगा। तात्पर्य ये कि कोई भी पर्सनैलिटी अपनी शक्ति से, अपनी पावर से, अपने बौद्धिक बल से, अपने साधन बल से भगवान को कथमपि नहीं जान सकता है, क्यों? तो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे का तत्व है। किससे जानोगे? तुम्हारे पास जानने के लिए पावर क्या है? सबसे बड़ी पावर आपके पास है बुद्धि, और भगवान यो बुद्धे परतस्तु सह, वो बुद्धि के परे है। तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि तो प्राकृत है, भगवान दिव्य है। इंद्रिय मन बुद्धि का वो प्रेरक है, प्रकाशक है, धारक है, शासक है, नियामक है, और अनंतानंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। तो क्या भगवान को कोई जान ही नहीं सकता? नहीं, अनंत महापुरुषों ने भगवान को जाना है, जान रहे हैं, जानेंगे। किस प्रकार? उसकी कृपा से उसको जाना जाता है। जिस सौभाग्यशाली जीव पर भगवान कृपा कर देते हैं, एवं कृपा के द्वारा अपनी, ध्यान दीजिए, भगवान अपनी दिव्य बुद्धि दे देते हैं, दिव्य मन दे देते हैं, दिव्य आंखें दे देते हैं, दिव्य कान दे देते हैं, दिव्य नासिका, दिव्य रसना, दिव्य त्वचा, अपना दिव्य दिव्य सामान जब भगवान जीव को कृपा के द्वारा दे देते हैं, तो वो भगवत कृपा से संपन्न जीव भगवान को जान लेता है, देख लेता है, पा लेता है, सदा सदा के लिए माला माल हो जाता। एक अकाट्य सिद्धांत हमारे समक्ष आया कि भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जाएगा, लेकिन भगवान की कृपा कोई आकस्मिक की घटना नहीं, कोई बाई चांस वाली बात नहीं, टर्न बाई टर्न नहीं होती है। भगवान की कृपा का आधार है, और वो आधार भी आपको बताया गया, भगवत शरणागति। पहले हमें भगवान के शरणागत होना होगा, तब भगवान की कृपा होगी। लेकिन भगवान के शरणागत होने से मतलब भगवान की कृपा का कोई मोल चुकाना नहीं है, वरन भगवत शरणागति का तात्पर्य है कुछ नहीं करना, न अच्छा करना न बुरा करना। लेकिन चूंकि अनादिकाल से हमको सब कुछ करने का अभ्यास पड़ चुका है, इसलिए कुछ न करने वाली अवस्था तक पहुंचने के लिए अभी हमें बहुत कुछ समझना होगा, उसके अनुसार बहुत कुछ करना होगा। क्या क्या समझना होगा? उसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताई गई, प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है, इसलिए बंधन एवं मोक्ष का कारण भी मन ही है, इसलिए मन को ही भगवान के शरणागत करना है। लेकिन बीच में ये गड़बड़ बात आ गई। हमारा मन तो अनादिकाल से संसार के शरणागत है, शरणागत हो चुका है, और वर्तमान काल में भी है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि का ये दृढ़मूल निश्चय हो चुका है कि संसार में ही सुख है। दृढ़मूल और गलत डिसीजन, और बुद्धि के इसी गलत डिसीजन के कारण हमारा मन संसार में ही यत्र तत्र सर्वत्र सुख ढूंढ रहा है और संसार के ही शरणागत है।
अर्थात संसार में लगा है। स्त्री पति बाप बेटे रसगुल्ले में लगा है, हाँ लगा है। ये भी मैंने आपको बताया कि जब तक हमारा मन संसार में लगा रहेगा तब तक भगवान में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक मन है, एक मन एक समय में एक ही कार्य कर सकता है। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। अतएव यदि आप ये चाहते हैं कि आपका मन भगवान में लगे, भगवान का चिंतन हो, स्मरण हो, तो पहले मन को संसार से हटाना होगा, विरक्त करना होगा। विरक्ति किसको कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया। पीले कपड़े पहन लेना, घर द्वार छोड़ देना, दाढ़ी बाल बढ़ा लेना, वृंदावन अयोध्या चले जाना, इसको विरक्ति नहीं कहते, इसको वैराग्य नहीं कहते। जमीन के नीचे रहना, भस्म लपेट लेना, हा? और कोई कोई ऐसे बाबा जी होते हैं पानी में खड़े रहते हैं, और कोई कोई बाबा जी ऐसे होते हैं जो खड़े ही हैं, खड़ेश्वर बाबा। हा? और कोई कोई बाबा जी कहते हैं हम सब्जी खाएंगे, कोई कहते हैं हम फल ही खाएंगे, कोई कहते हैं हम दूध ही पिएंगे। ये सब वैराग्य नहीं, ये तो बाहरी नाटक है। नाटक लोगों को इंप्रेस्ड करने के लिए इस प्रकार के बाबा लोग बना के रखते हैं। हाँ? वैराग्य का स्वरूप आपको बताया गया। तुम कपड़े कैसे पहनते हो इससे कोई मतलब नहीं, तुम कहां रहते हो इससे कोई मतलब नहीं, तुम ऑफिस में रहते हो, तुम करोड़पति हो कि चपरासी हो कि ऑफिसर हो कि प्राइम मिनिस्टर हो कि ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो कि इंडियन हो कि पाकिस्तानी हो, कोई भी तुम हो, कहीं भी हो, संसार में कहीं तुम्हारा राग नहीं हो और द्वेष नहीं हो और राग द्वेष न होने का अहंकार नहीं हो, उसको विरक्ति कहते हैं, उसको वैराग्य कहते हैं। ऐसी विरक्ति कैसे हो? जब आपकी बुद्धि संसार के मार्मिक स्वरूप को समझ ले। अतएव संसार का सब्जेक्ट शुरू हुआ। बहुत लंबा विषय है, मैं 6-7 दिन तक बोलता हूं इस विषय पर, लेकिन संक्षेप में मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार का संसार होता है। एक तो बाहरी संसार है, एक भीतर का संसार है। बाहर वाला संसार ये आप देखते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और इसका विस्तार भी आपने समझा, अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जगत। हाँ? इस संसार को भगवान ने अपनी माया शक्ति के द्वारा बनाया ना बनाया नहीं। अरे हम तो यही सुनते हैं संसार बनाने वाला भगवान है। हाँ, आप सुनते हैं, बोलते भी है, बोला भी जाता है, लेकिन भगवान ने संसार बनाया नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ये कहोगे कि भगवान ने संसार बनाया तो तुरंत ये क्वेश्चन आ जाएगा कि भगवान ने संसार में क्या बनाया। तो आप क्या उत्तर देंगे? तो आप कहेंगे संसार में जो कुछ है वो भगवान ने बनाया। का मतलब इन तीनों को बनाया होगा, तभी तो आप कहते हैं कि भगवान ने संसार बनाया। हां, तो तीनों को ही बनाया होगा ना। ना, अरे इन तीनों तत्वों के लिए तो वेद कहता है अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बह्वी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा अजो ये को जुषमाणो नुषेते जहातिये नाम भुक्त भोगा मजोन्य। ये तीनों तो अज है। अज अज अजा, अज माने
जो सदा से था, भगवान भी अज, जीवात्मा भी अज और माया भी अजा। तो भगवान भी सदा से थे, हाँ, आत्मा भी सदा से था, हाँ, और माया भी सदा से थी, हाँ, और तीनों सदा रहेंगे। मैंने आपको बताया था इन तीनों में से कोई किसी को मिटा नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। तो फिर जब ये तीनों तत्व अनादि हैं और इन तीनों के ही मिक्सचर का नाम संसार है, फिर कैसे कहते हो भगवान ने संसार बनाया? क्या भगवान ने अपने आप को बनाया है? क्या भगवान ने जीवात्मा को बनाया है? क्या भगवान ने माया को बनाया है? ना। तो फिर ये कैसे कह दिया आपने कि भगवान ने संसार बनाया? हां, बिल्कुल ठीक। भगवान ने संसार नहीं बनाया, नहीं बनाया ना। तो फिर भगवान को सृष्टिकर्ता क्यों कहा जाता है? हां, भगवान ने संसार बनाया नहीं, लेकिन भगवान सृष्टिकर्ता है। पूरी बुद्धि लगाना, मैं आपकी एक एक शंका को निकालता हुआ चलूंगा। भगवान सृष्टिकर्ता तो है, लेकिन भगवान ने संसार को बनाया नहीं है। सृष्टिकर्ता, अरे सृष्टिकर्ता का मतलब उसने संसार बनाया? ना ना, सृष्टि, ये सृष्टि शब्द का अर्थ समझ लीजिए आप लोग। संस्कृत में एक सृज धातु होती है, उस सृज धातु से सृष्टि शब्द बनता है। असृज का अर्थ होता है विसर्ग, विसर्गे, सृज विसर्गे। विसर्ग माने छोड़ना, बनाना नहीं, छोड़ना। तो भगवान सृष्टि करता है माने भगवान छुट्टी करता है। भगवान ने सृष्टि की माने भगवान ने छुट्टी की। बनाया नहीं संसार को, छोड़ा। अरे यूं समझिए आप लोग, जैसे खेल खेल में कोई बच्चा अपनी मुट्ठी में मक्खी को पकड़ ले, पकड़ लेते ना बच्चे, हाँ, और अब फिर अपने दोस्तों को बुलावे, रमेश, सुरेश, दिनेश, आ जाओ बेटा। हाँ, क्या बात है, तुम लोगों को मैं जादू दिखाऊं? जादू? हाँ, क्या जादू दिखा रहा है? ये देखो मेरी मुट्ठी है ना, हाँ, इसमें मैं जीवित मक्खी बना सकता हूं। तो सबने कहा बना। तो उसने मुट्ठी को खोला, वो मक्खी उड़ गई। देखो बना दिया। सब मित्र लोग हंसने लगे, बेवकूफ बनाता है हमको। पहले से मुट्ठी में मक्खी को पकड़े था, उसको छोड़ दिया और कहता है मैंने मक्खी बना दिया। अरे बनाया कहां, वो तो मुट्ठी में पहले थी, तुमने छोड़ा ही तो है। हाँ, ठीक इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, इस संसार को महाप्रलय काल में भगवान ने जिस रूप में अपने भीतर लीन किया था, उसी संसार को पुनः स्थूल रूप में प्रकट कर दिया। नव निर्माण नहीं किया है, प्रकट किया, छोड़ दिया। जैसा था वैसा ही। अच्छा, तो स्वामी जी ये जो सृष्टि है, इसके पहले महाप्रलय था, हाँ, तो सब जीव माया सब भगवान में विलीन हो गए। हाँ हाँ, हो गए। तो उस प्रलय के पहले क्या था? सृष्टि थी। तो उसके पहले क्या था? महाप्रलय था। उसके पहले क्या था? सृष्टि थी। अरे तो महाराज कभी तो इसकी शुरुआत हुई होगी? ना ना, इसकी कभी शुरुआत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि
जिस तत्व की शुरुआत होती है उसका एंड हो जाया करता है। इसलिए सृष्टि का, भगवान का यदि प्रारंभ मानोगे तो इसका एंड हो जाएगा। सृष्टि प्रलय अनादिकाल से इसी प्रकार से चला आया है, आगे भी चलेगा। इसलिए भगवान ने संसार को नया नहीं बनाया है। जैसे महाप्रलय काल में अपने भीतर लीन किया था, उसको पुनः यथारूप प्रकट किया है, और प्रकट किया इसलिए उसको सृष्टिकर्ता कहा जाता है। इसी प्रकार से उत्पत्ति शब्द है। उत्पत्ति माने भी बनाना नहीं, ऊपर आना, नवनिर्माण नहीं। और ये आप लोग जो सुना करते हैं ना, आजकल के वैज्ञानिकों ने ये बनाया, रॉकेट बनाए, सुपर कंप्यूटर बनाया, ये बम बनाए, वैज्ञानिकों ने बनाए। अरे भगवान तो बेचारा बना नहीं सकता कुछ नया, वैज्ञानिक क्या बनाएंगे? ये वैज्ञानिक लोग बनाते नहीं है, तो ये खोज करते हैं, खोज। इसलिए इंग्लिश में एक शब्द है रिसर्च। री माने पुनः, सर्च माने खोजा, यानी वो तत्व पहले से था। पानी में बिजली पहले से थी, कोई वैज्ञानिक ने पानी में वो पावर बनाई नहीं है, पहले लोग जानते नहीं थे। एक वैज्ञानिक ने या कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर के उसको प्रकट कर दिया। एक परमाणु भी नहीं बना सकता विश्व का कोई वैज्ञानिक। ये जो भगवान की प्रकट की हुई सृष्टि है, इसी में से सामान लेते हैं, उसको प्लस माइनस करते हैं और हमारे सामने रखते हैं, और हम बोलने लग जाते इस वैज्ञानिक ने बनाया। तो ऐसे तो पप्पू की मम्मी भी कहती है, रोटी मैंने बनाई तब तुमने खाई पप्पू के पापा। अच्छा, तो पप्पू की मम्मी रोटी तुमने बनाई? हाँ मैंने बनाई, और कौन बनाता है? तो जरा बताओ पप्पू की मम्मी, आटा किसने बनाया? वो तो पप्पू के पापा ही पिसा के लाए थे। तो आटा किसने बनाया? अब चक्की वाला कहे कि मैंने बनाया, आटा तुमने बनाया। अच्छा, तो गेहूं किसने बनाया? वो तुमने बनाया क्या? नहीं जी, गेहूं तो मैंने तो नहीं बनाया। और किसान आ जाए, वो कहे मैंने बनाया। अच्छा किसान महाराज, तुमने गेहूं बनाया? हाँ, तो बताओ जरा, पृथ्वी किसने बनाई? जल किसने बनाया? बीज किसने बनाया? सूर्य किसने बनाया? हवा किसने बनाई? ये तुमने बनाई क्या? नहीं, ये तो मैंने नहीं बनाई। तो फिर तुम क्या पत्थर बोल रहे हो कि गेहूं मैंने बनाया? अतएव अब आप लोग भली प्रकार समझ गए कि ये बाहर वाला जो जगत है, ये भगवान ने भी नहीं बनाया है। भगवान ने भी माया शक्ति से इसको प्रकट किया है, इसलिए ये सत्य है। लेकिन भगवान जैसा सत्य नहीं है। भगवान नित्य सत्य है और बाहर वाला संसार अनित्य सत्य है। दूसरा संसार आपको भीतर वाला बताया गया, वो मन से बना है, वो मिथ्या है। इन दोनों संसारों का संबंध भी बताया गया। भीतर वाला संसार बाहर वाले संसार को पाकर बलवान हो जाता है, लेकिन यदि किसी उपाय से हम भीतर वाले संसार को समाप्त कर दें तो बाहर वाला संसार हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लेकिन बाहर वाला संसार समाप्त भी हो जाए और भीतर वाला संसार बना हुआ है तो खतरा कम नहीं होगा। इसलिए हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि बाहर वाला संसार खतरनाक नहीं है, वो हमारे शरीर के लिए परम उपयोगी है। खतरनाक तो भीतर वाला संसार है। उस भीतर वाले संसार में अनंत बीमारियां हैं
उनमें से कुछ का निरूपण कल मैंने आपके समक्ष किया था। और वो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम चाहते हैं सब लोग सदा हमारे अनुकूल रहें, मुआफिक रहें, जबकि ये इम्पॉसिबल है। विश्व में एक भी जीव के अनुकूल एक मिनट के लिए भी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता ये अंदर से होती है, और बाहर से अनुकूलता प्रतिकूलता की आप लोग एक्टिंग करते हैं। तो भीतर से कोई जीव किसी के अनुकूल मुआफिक नहीं हो सकता। रीजन सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण प्रत्येक जीव के अंतःकरण में अलग अलग मात्रा में प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है। इसलिए अनुकूलता असंभव है, प्रतिकूलता नेचुरल है।